सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे जो है पाठ तीसरा, जिसमें हम मात्राएं और शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में तीसरा पाठ है मात्राएं एवं शब्द। कल कक्षा में शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्वर और व्यंजन सिखाए थे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला में कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। कक्षा में सबसे ज़्यादा उत्साहित स्नेहा थी क्योंकि उसने स्वर और व्यंजन सीखने के बाद घर जाकर एक कहानी बनाई थी जिसे वह शिक्षिका को दिखाना चाहती थी। उसकी लिखी कहानी स्नेहा ने कक्षा में अपनी शिक्षिका को अपनी लिखी हुई कहानी दिखाई, जो कुछ इस तरह से थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। शिक्षिका ने जब उसकी लिखी हुई कहानी पढ़ी तो वह ठीक से समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा कि स्नेहा, तुमने स्वर और व्यंजन तो जान लिए, किंतु उनका शब्द बनाने में किस तरह प्रयोग करना है वह मैंने तुम्हें नहीं समझाया, इसलिए तुमने गलतियाँ की। किंतु तुमने स्वर और व्यंजन को समझकर उसका अभ्यास किया, यह तुमने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हारी गलतियों को सुधारने में तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें आज मात्राएं पढ़ाने जा रही हूँ। मात्राएं समझने के बाद स्नेहा को शिक्षिका ने कहानी ठीक करके लिखने को भी कहा। स्नेहा स्वर और व्यंजन तो समझ गई थी, पर वो मात्रा के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उसने गलती कर दी। तब स्नेहा की शिक्षिका ने उसे मात्रा लगाकर शब्द बनाना सिखाया। तो अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। बच्चों, अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये व्यंजनों के साथ लगती हैं, जिसे शब्द कहते हैं। स्वर अ, आ, ई जो हमने पढ़ा था, उसमें अ को छोड़कर सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, जो कि व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाती है। व्यंजन यानी क, ख, ग। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा से मिलकर बना शब्द क्या हो जाएगा? मामा। ई की मात्रा ऐसी होती है, ई की मात्रा से बने शब्द खिल। बड़ी की मात्रा शीशी। छोटी ऊ की मात्रा ऐसी दिखती है, उससे बने शब्द गुण। बड़ी ऊ की मात्रा ऐसी दिखती है, जिससे बने शब्द हैं फूल। री की मात्रा कुछ इस तरह दिखती है और ये शब्द में कुछ इस तरह से लगती है व्यंजनों में। कृपा। ए की मात्रा ऐसी है। केला। ए की मात्रा ऐसी है। पैसा। यह व्यंजनों के ऊपर लगकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। ओ से बना मोर। ओ की मात्रा कुछ इस तरह से दिखती है, जो कि व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाती है। कौन। तो ये सब है स्वरों की मात्राएं, जो व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। मात्रा लगने के बाद शब्द कुछ इस प्रकार से है। मात्रा का ज्ञान होने के बाद स्नेहा ने कहानी इस तरह लिखी। एक तोता था मिठूराम, पिंजरा ही मिठूराम का घर था और वही उसकी दुनिया। मिठूराम की आवाज़ बड़ी अच्छी थी, पर वह सिर्फ रात को ही गाता था। तो ये है स्वर की मात्राएं, जो व्यंजन के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करती हैं। तो आप इसे याद करें, यही आपका होमवर्क है।